हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज हम इस लेक्चर पे बात करने वाले हैं कैसे हमने अभी तक अपना होस्टिंजर पे अपना अकाउंट क्रिएट किया एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब हम होस्टिंजर पे कैसे अपने डोमेन नेम को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पहले वाले लेक्चर पे बोला था कि आपको डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो अभी इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सेकंड चीज़ यहाँ पे किस तरीके से हम अपने बिजनेस के लिए ईमेल क्रिएट करते हैं। जैसे लाइक हमारा बिजनेस का ईमेल क्रिएट करना है, जैसे हमारा कोई भी बिजनेस है उसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर हमारे डोमेन नेम से मिलता जुलता हमारा एक ईमेल भी होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। फिर हम इसमें अपना वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं। वर्डप्रेस आने वाले सभी लेक्चर्स में मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपने होस्टिंजर पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने वेब होस्टिंग कंपनी से अपना अकाउंट बनाने के बाद आप इस पेज पे इसी तरीके से आपको इंटरफेस मिल रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पे जो भी वेबसाइट बनाई है मेरा एक डमी है जिसमें मैं अपने कस्टमर की लोकल कस्टमर की वेबसाइट बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कई सारी वेबसाइट बनाई और कई सारे यहाँ पे मैंने ईमेल क्रिएट करे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पहली चीज़ कि डोमेन कैसे फ्री में मिलने वाला है एंड सेकंड आपको ईमेल कैसे क्रिएट करना है। सो गाइस, अगर आपको डोमेन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए एक डोमेन का ऑप्शन आ रहा होगा, राइट, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको डोमेन का ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो आप वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी हो सकता है आपको ऑप्शन है, बट इन केस नहीं आता है तो आपको ये डोमेन के ऑप्शन पे जाना है। डोमेन के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। गेट अ न्यू डोमेन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नेम देना है। बिजनेस का नेम देने के लिए लाइक यहाँ पे देखो, अगर आपको डॉट कॉम चाहिए तो ये 729 रुपीज़ का आएगा इंडियन रुपीज़ के। अगर नेट चाहिए तो 1079 का, आईओ चाहिए हो 339 का, ORG ऑनलाइन शॉप जो भी आपको चाहिए हो। सो अभी अगर आपको डॉट कॉम चाहिए है तो आपको यहाँ पे बता देगा। तो अभी मान के चलो कि आपके बिजनेस का नेम कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम डालेंगे। कैसे डालेंगे, यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, एक नॉर्मल डिजिटल व्यूअर डाल देता हूँ, डिजिटल व्यू, ठीक है। मैंने ये डाल दिया। देन इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए डिजिटल व्यू करके ऑलरेडी किसी एक बंदे ने ये डोमेन को परचेज कर रखा है, ठीक है, डॉट कॉम को। तो आपको यहाँ पे जो भी आप बिजनेस का नाम देना चाहते हो उसको आप पहले यहाँ पे डिसाइड करो कि मुझे यहाँ पे डोमेन मिल रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे डाल देता हूँ अमित सॉल्यूशंस, ठीक है, ये मैंने डाला, इसको सर्च कर दिया। डॉट कॉम भी किसी ने पहले से परचेज करके रखा है। अमित की जगह यहाँ पे कोई और नाम डाल देते हैं। मैं आपको ये सिर्फ एक उस पर दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अड्डा डाला। मैं एक चेक करके बता रहा हूँ कि अगर कोई डॉट कॉम वाला व्यू खाली होगा तो अपन उसको बाय करेंगे। यहाँ पे मैं एक और जोड़ देता हूँ, tradingadda.com, ठीक है। जैसे ये अभी यहाँ पे देखो मैंने ट्रेडिंग अड्डा डाला, तो यहाँ पे ये देखो डॉट कॉम वाला परचेज करने के लिए मुझे 729 रुपीज़ पर ईयर लगेंगे। अभी इसमें आपको GST वगैरह मिलाकर ये ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का पड़ने वाला है। तो आप जो भी डोमेन परचेज करते हो वो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग परचेज करिएगा, जो भी आपका पर्टिकुलर बिजनेस है उसके नेम से। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में डोमेन परचेज कर लेते हैं, बट हमको डॉट कॉम लेना होता है लेकिन हमको उस टाइम पे डॉट कॉम मिल नहीं पाता। तो पहले आप अपने बिजनेस का जो भी नेम है उससे मिलता जुलता ही डोमेन खरीदिए, क्योंकि बिजनेस जितना बिजनेस का नेम जो होता है वही आपकी एक पहचान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉट कॉम, जैसे ये मैंने बता दिया, ये डॉट कॉम वाला लेना है तो आपको ये जाना है। अगर आपको डॉट कॉम अड्डा डोमेन डॉट कॉम चाहिए तो ये सब मिल जाएगा। ट्रेडिंग अड्डा डॉट इन चाहिए तो ऐसा मिल जाएगा। ट्रेडिंग अड्डा डॉट नेट चाहिए तो ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो .com .in .net, ये कई सारी तो ये जो डॉट इन है
ये डॉट इन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक इंडिया के लिए ही ये डोमेन है। ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्रियों में नहीं ओपन हो सकता है, बट IN से सिर्फ एक डिफाइन होता है कि इंडिया का ही ये डोमेन है। ठीक है, डॉट कॉम वगैरह भी इंडिया का ही डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोमेन नोम पे परचेज करना। अब जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, राइट, मैंने 1 ईयर के लिए किया है, तो आप भी 1 ईयर करना चाहो तो 1 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, जो भी आपको लेना हो। यहाँ पे आपको टैक्सेस वगैरह मिला करके ये आपको कितने रुपए का पड़ने वाला है, 877 रुपीज़ का। आप इसके कंप्लीट पेमेंट पे जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे पेमेंट बता रहा होगा, बट जब आप उसका पेमेंट करने जाओगे ना, तो यहाँ पे ये पेमेंट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करने जाओगे, ये आपका पेमेंट 0 हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी प्रोसेस हो रही है। जैसे ही आपका डोमेन, ठीक है, अब यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुली करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो भी आप पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको पेमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा और आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी होस्टिंजर की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन के लिए लिखा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम जब हम डोमेन ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि गेट आ न्यू क्लेम करते हैं तब हमको यहाँ पे ये डोमेन मिलता है। ठीक है, जैसे ही आप अपने डोमेन को परचेज कर लोगे, डोमेन परचेज करने के बाद हो सकता है वो आपसे गूगल से वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो गूगल का जो भी मेल आईडी डालोगे तो आपके पास गूगल से, होस्टिंजर की साइट से एक वेरिफिकेशन आएगा कि उस ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे मेल पे जाकर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका डोमेन वेरीफाई होते ही वो आपका परचेज हो जाता है। ठीक है, परचेज होने के बाद वो आपका इंटरनेट पे लाइव होगा। अब मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल क्रिएट करोगे। आपने डोमेन परचेज कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको अपना ईमेल क्रिएट करना है। तो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कैसे आप अपना फ्री ईमेल क्रिएट करोगे। तो आप अभी अपने लिए एक डोमेन परचेज करिए। डोमेन परचेज जो भी आपका बिजनेस नेम है उससे रिलेटेड डोमेन परचेज करिए। अगर आपका कोई बिजनेस नेम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो जो भी आप अपने नाम से कुछ भी ऐसा कम बनाइए, और प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट एक छोटा सा कोई भी डोमेन परचेज करिए, भले वो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ का क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपको क्रिएट करनी है। देन इसके बाद मैं अब आगे वाले लेक्चर्स पे आपको बताऊंगा कैसे आपको ईमेल क्रिएट करना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच गाइस।